कथा प्रारंभ हुई। नारद जी एक प्रश्न कर दिए, खड़े हो गए। नारद जी ने कहा कि महाराज एक प्रश्न करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। सनत कुमार जी ने कहा कि पूछ लीजिए। नारद जी ने कहा ये बताइए कि यदि कोई भक्त व्यक्ति है जो पुण्य करता है, जो धर्म करता है, भजन करता है, वो श्रीमद् भागवत कथा सुन करके उसकी मुक्ति हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बताइए कोई पापी व्यक्ति अगर कथा श्रवण करता है तो उसे क्या मुक्ति मिलती है? कोई पापी व्यक्ति अगर कथा श्रवण करता है तो उसे मुक्ति मिलती है क्या? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर बात कहा। हे मानवा पाप कृत्यस्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलांश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमारों ने कहा कि जो जीवन में कभी पुण्य नहीं किया हो, जो जीवन भर पाप किया हो, कभी सत्यनारायण का कथा नहीं श्रवण किया हो, मंदिर में नहीं गया हो, गुरु का निंदा किया हो, शास्त्र का निंदा किया हो, देव का निंदा किया हो, माता पिता का सेवा नहीं किया हो, माता पिता का अनादर किया हो, जो समाज का अनादर किया हो, और क्रोध अग्नि में बहुत ज्यादा क्रोधी हो, क्योंकि ये भी एक पाप है, क्रोध आना शरीर में, ध्यान दीजिएगा। वो क्रोध से जल रहा हो, वो कुटिल हो, कामी हो, हर तरह से उसके अंदर पाप वृत्ति हो, और वो भी अगर मर गया हो, उसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, उसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, और भूत प्रेत बन गया हो, और वो भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी महाराज ने कहा कि 1 मिनट रुक जाइए महाराज, आपने क्या कहा कि अरे जो जीवन पर्यंत पाप किया हो और जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो और भूत प्रेत बन करके भटक रहा हो, उसकी मुक्ति? सनत कुमारों ने कहा कि हाँ महाराज, उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा कि यह कथा मुझे सुनाइए कि किसी की मुक्ति ऐसी हुई है क्या? ध्यान दीजिएगा, यह कथा की जहां तक आवाज जा रही है, या हमारे आपके परिवार में या किसी पीढ़ी में किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी तो उसको मुक्त हो जाएंगे, उनकी मुक्ति जो है अवश्य मिल जाती है इस कथा से। वही कथा सनत कुमार जी श्रवण करा रहे हैं। सनत कुमार जी ने कहा कि हाँ, इसका प्रमाण है। नारद जी ने कहा कि वह प्रमाण मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत्पतन्मुत्रमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है, नाम है उसका उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ क्या होता है? सबका यह आत्मा है ना, यही आत्मदेव है। उस उत्तम नगर में आत्मदेव जी रहते थे और वह पंडित थे, कर्मकांड के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, और दिन भर कर्मकांड करने के लिए चले जाते थे, यज्ञ करने के लिए चले जाते थे। और उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। और धुंधली जैसा ये आत्मदेव जी जितने जो है कि कर्मठ और कर्मकांडी व्यक्ति थे, धुंधली थी जब तक 10 घर में लड़ न ले, झगड़ा न कर ले, तब तक उसका पेट का पानी नहीं पचता था महाराज। वो एकदम उल्टा परिवार था। लेकिन एक बात बताएं आपसे, जब शाम को कर्मकांड करके आते थे आत्मदेव जी, और जैसे घर के दरवाजे पे आते थे, धुंधली तुरंत लोटा में पानी लेकर के खड़ी हो जाती थी। आत्मदेव जी कहते हैं कि भगवान सबको ऐसी पत्नी दे, हमारी पत्नी इतना सुंदर है कि क्या कहें। जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ मेरे लिए जल लेकर के खड़ी हो जाती है, एकदम दिखावा करती थी, और दिन भर लड़ती झगड़ती ही रहती थी महाराज। आज इस घर में लड़ाई हो गया तो कल उस घर में, कभी इस टोला कभी उस टोला, यही उसका काम था, लड़ना झगड़ना। आत्मदेव जी रहते थे
आत्मदेव के घर में धन की कमी नहीं था, सब कुछ भगवान ने दिया था, लेकिन पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं था आत्मदेव जी को। लोगों ने कहा कि तुलसी का पेड़ लगाइए, पुत्र होगा। हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए आत्मदेव जी, जल अपने हाथ से दिए, लेकिन तुलसी का पौधा भी सूख गया, वो भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि गौ सेवा कीजिए, क्योंकि राजा दिलीप गौ सेवा किए थे तो उनको पुत्र मिला था। रघुवंश महाकाव्य में हम लोग प्रथम स्वर्ग में, द्वितीय स्वर्ग में, प्रथम खंड में द्वितीय स्वर्ग में पढ़े थे ये राजा दिलीप का। तो रघुवंश महाकाव्य में तो यह राजा दिलीप ने गौ सेवा किया तो पुत्र मिला था। तो आप भी गौ सेवा किए। आत्मदेव जी गौ माता को लाए। 10 बरस बीत गया महाराज, गौ माता का इतना सेवा करते थे, लेकिन न बछा न बचिया कुछ नहीं हुआ। गौ माता भी बांझ हो गई। लोगों ने कहा कि फल का पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से जो है फल मिलता है। अब पेड़ लगाते गए आत्मदेव जी, पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन फल ही ना आए। अब बताइए कि जिसके घर में तुलसी न लगे, सूख जाए, बछिया जो है कि गौ माता का सेवा हो रहा है, न बच्चा न बछिया कुछ नहीं हो रहा है, फल पेड़ लगाते हैं, फल नहीं निकलता है। अब उसके घर में क्या पड़ोसी जो है कि इतना शांति से बैठेंगे क्या? अब पड़ोसी जो है कि देखे, अब सारे पड़ोसी आकर के अब आना प्रारंभ कर दिया आत्मदेव जी के घर, और कहने लगे धुंधली से, जानती हो आत्मदेव जी, आपके घर के पितर हैं ना, वो सारे पितर जो है गर्म जल पी रहे हैं। आप जो जल देते हैं वो गर्म जल का पान करते हैं। सब रुष्ट हैं। आपका मुख तो देखने लायक नहीं, आप बाँझ हो। इतने तरह तरह के बात करने लगे कि वह पंडित ज्ञानी आत्मदेव जी एक दिन सारे संसार की बातों को सुन करके, पड़ोसियों के बातों को सुन करके जंगल की तरफ चल दिए। जंगल के तरफ जाकर के एक नदी के किनारे बैठ गए, और नदी के किनारे बैठ करके रोने लगे। एक संत उधर से जा रहे थे, ध्यान देंगे, संत उधर से जा रहे थे। संत ने देखा कि अरे इसके शरीर पे तो मोटा जनेऊ है, मस्तिष्क चमक रहा है, ललाट में चंदन है, यह तो देखने में ब्राह्मण लगता है, सीखा है, और ये रो क्यों रहा है? संत तुरंत आए और आत्मदेव जी से आकर के कहे, कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। क्या बात है पंडित जी, क्यों रोते हो? क्या बात है, इतना उदास क्यों बैठे हो? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज हमारे घर में धन की कमी नहीं है, धर्म की कमी नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा तो मैंने गौ सेवा किया, तुलसी का पौधा लगाया, लेकिन हमारे घर पुत्र नहीं हुआ। सब कुछ है, पुत्र नहीं है। संत ने तुरंत कहा कि आत्मदेव जी क्यों पुत्र की चिंता करते हो? पुत्र कभी सुख देता है क्या? पुत्र कभी, ध्यान देंगे, पुत्र कभी सुख नहीं देता है। पुत्र क्या देता है? जन्मत ही जाया हरे जुआ भये धनलिन प्राण गए प्राण हरे पुत्र कहाँ सुख दिन। महाराज पुत्र कहाँ सुख देता है? जब जन्मता है पुत्र तो जन्मत ही जाया हरे, माता को 9 महीना गर्भ में रखना पड़ता है, पेट में कष्ट देता है, और जब जन्म लेता है ना पुत्र तो माँ चिल्लाती है, रोती है, माँ को कष्ट होता है उस समय। जन्मत ही जाया हरे। और जुआ भये धन लिन, जब बड़ा हो जाता है तो पिताजी से कहता है कि अब धन दे दो, नहीं तो पता नहीं अब बूढ़े हो गए हो, कब आपका राम नाम सत्य हो जाए। तो जुआ भये धन लिन। और महाराज प्राण गए प्राणों हरे, जब यह प्राण जाता है तो सबसे पहले आग लेकर के पुत्र ही आगे आगे चलता है आग लगाने के लिए। तो यह पुत्र सुख नहीं देता है। क्यों पुत्र के इच्छा के लिए रो रहे हैं? अरे पुत्र ही बनाना है तो हमारे कन्हैया को अपना पुत्र बना लीजिए ना।
आत्मदेव जी कहे नहीं नहीं, हमारे पितृ गर्म जल पी रहे हैं, हमारे घर जब पुत्र होगा तो जल देगा, तर्पण करेगा तो हमारे पितृ प्रसन्न हो रहेंगे, हमारे घर में भी किलकारी सुनाई देगी। कहे कि महाराज अगर पुत्र हो गया, अगर कुपुत्र हो गया तो नीति संग्रह कहता है ना कि कुर्था पुत्रेण जाते न जो न विद्वान न धार्मिका कथंचित सो दर भरा किन्न सुकर सावका। राम राम। नीति शास्त्र तो कहता है कि कुर्था पुत्रेण जाते न, उस पुत्र से क्या लाभ है, जो न विद्वान न धार्मिक, न जो विद्वान हुआ न धार्मिक, कथन चीतसो दर भरा किन्न सुकर सावक। वो कैसा है, अपने माँ को तो कष्ट देता है, पिता को कष्ट देता ही है, लेकिन उसका जीवन सुअर के समान है। जैसे सुअर अपना पेट भरता है वैसे ही वो पुत्र अपना पेट भरता है। क्यों रोते हैं महाराज पुत्र के लिए? अरे भगवान को अपना पुत्र बना लीजिए, आपके पितृ भी तर जाएंगे और आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी। आप क्यों चिंता करते हो? आत्मदेव जी कहे कि यही तो एक विडंबना है। महाराज आप साधु संतों की यही एक विडंबना है। किसी साधु संत से पूछ दो, कोई बात कह दो तो बड़े बड़े ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। हमें आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें पुत्र दे सकते हो कि नहीं ये बताओ। अगर पुत्र देना है तो बताओ, और नहीं तो यहां से अपने रास्ते को जाओ। संत ने कहा कि महाराज आत्मदेव जी आपको इस जन्म में नहीं 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं होने वाला है। आत्मदेव ने कहा 7 जन्म तक मतलब? अरे आपने हमारा कुंडली देखा है क्या? ज्योतिषी जी लोग कुंडली देखकर बताते हैं, तो आपने हमारा कुंडली देखा है क्या? संत ने कहा आत्मदेव जी आपके ललाट पे लिखा हुआ है, आपके ललाट को मैंने देखा है और उसमें लिखा हुआ है कि 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं होगा। इस जन्म में क्या? आत्मदेव ने सोचा कि ये तो बहुत ज्ञानी संत समझ में आ रहा है, अगर ललाट देख करके बता सकता है तो पुत्र भी दे सकता है। अब आत्मदेव जी तुरंत जो है उठे और कहे कि महाराज अब ये बताओ कि आप पुत्र दोगे और क्यों मैं नदी में कूदूं और यही अपना प्राण त्याग दूं? संत ने कहा अरे ब्राह्मण देवता रुक जाओ, क्या बात है? कहे कि अब बोलो पुत्र दोगे कि अब ब्राह्मण हत्या जो है कि तुम्हें लगे ब्रह्म हत्या लगेगी, मैं यही प्राण त्यागूंगा इसी नदी में। संत ने कहा कि कहां से मैं चला आया, यहाँ कैसे कैसे फंस गया। अरे भाई आपको पुत्र नहीं 7 जन्म में है। आत्मदेव ने कहा कि तुरंत बोलो। संत ने एक फल दिया, कहा कि ले जाकर के अपने पत्नी को दे देना और कह देना कि एक समय भोजन करेगी, भगवान के नामों का कीर्तन करेगी तो उसे पुत्र होगा। आत्मदेव जी फल को लेकर के आए, धुंधली को दे दिए, कहे कि इस फल को खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र हो जाएगा। धुंधली लेकर के फल को बैठी है। महाराज अब धुंधली को सारा वृतांत बता करके आत्मदेव जी चले गए कर्मकांड करने। धुंधली बैठ गई, कई फल को लेकर के बैठी है, कई कि फल अगर खा लेती हूँ, अगर पेट में बच्चा रह गया तो पेट बड़ा हो जाएगा, तो घर में सब लोग 8 रोटी खाएंगे, हमारा तो पेट में बच्चा रहेगा तो 2 ही रोटी हमको बस खाना पड़ जाएगा, 6 रोटी तो मेरा बच जाएगा। दूसरा सोचे कि अगर पेट में बच्चा रह गया तो अगर इस नगर में आग लग गया तो सब लोग तो भग जाएंगे, हम कैसे दौड़ पाएंगे? हम तो दौड़ नहीं पाएंगे, हम तो उसी में जल के राख हो जाएंगे। सोचने लगी कि अगर कहीं डाकू चोर अगर आकर के आक्रमण कर दिए तो घर वाले तो सब भाग जाएंगे, लेकिन हमारा तो पेट बड़ा हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा तो भाग नहीं पाऊंगी, तो हमें ही पिटाई पड़ेगी। अब कुतर्क करने लगी, कही कि ये बात तो ठीक है, अगर कहीं सुखदेव जी के जैसे 12 साल तक पेट में ही मेरा बच्चा रह गया तो क्या होगा? 9 महीने में तो हालत खराब हो जाती है, अगर 12 साल रह गया तब तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब कुतर्क करने लगी और जैसे कुतर्क करे जैसे को तैसा मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अब उसकी बहन आ गई, तुरंत जो है धुंधली को कही बहन तुम बहुत चिंता कर रही हो, क्या बात है? तुम्हारा मुखमंडल बहुत उदास लग रहा है बहन, क्या बात है? धुंधली ने कहा कि बहन बहुत अच्छे समय पे आ गई हो,
अरे मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। क्या हुआ बहन, क्यों इतनी चिंता कर रही हो? धुंधली ने कहा कि मेरे पति देव जी एक फल लेकर के आए हैं और कहे हैं कि एक संत ने दिया है, इसे खाओगी तो तुझे पुत्र हो जाएगा। धुंधली की बहन ने कही कि क्या बात करती हो? अरे बाबा बैरागी ऐसे ही फल देते रहते हैं, ये इनके पास दूसरा कुछ तो होता नहीं है, झोली में डालते हैं हाथ और कभी फल निकाल करके दे दिए, कभी फूल निकाल कर दे दिए, कभी बिल्वपत्र निकाल करके दे दिए। अरे क्या चिंता करती हो, ये फल खाने से क्या पुत्र होता है? तुझे पुत्र चाहिए तो हमें 10 पुत्र हो चुका है और 11वां होने वाला है, गर्भ में है, और 9वें महीने में मेरा 11वां पुत्र होगा, मैं तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने कहा कि तुम अपने पति को कैसे समझाओगी? अरे बहन क्या बात करती हो, तुम्हारे पास धन की कमी है? अरे कुछ नोट दे देना, मैं अपने पति को दे दूंगी, वो खुश हो जाएंगे और मैं अपना पुत्र दे दूंगी। धुंधली ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात तुमने कहा। हाँ, और बहन चलो देखो, अगर फल का जो रखी हो इसका अगर परीक्षा लेना है तो तुम्हारे घर में गऊ है ना, गऊ को खिला दो, गऊ माता को। अब गऊ माता को फल खिला दिए महाराज, और धुंधली की बहन जो है 9वें मास में, अब पंडित जी आए, पूछे कि फल खा ली देवी, तूने फल खाया? धुंधली ने कहा कि हाँ खा लिया महाराज, और मेरे अंदर जो है कि पुत्र का प्रादुर्भाव भी हो गया, पेट भी बढ़ने लगा। अब जैसे तैसे बता दी, पंडित जी बेचारे जो है खुश हो गए। 9वें महीने में जब उसके बहन को लड़का हुआ, वो ला करके धुंधली को दे दी, धुंधली ने पैसा दे दिया, वो अपने पति को दे दिया। अब पुत्र को तो लेकर के आ गई और यहाँ आई आत्मदेव से, धुंधली ने कह दिया कि हमारे घर पुत्र हो गया। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, लड्डू बंटवाए उत्तम नगर में। अब दूध तो हो नहीं रहा है, फिर से धुंधली ने कहा कि महाराज लेकिन हमारे स्तन में दूध नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा कि तो क्या करें? अब तो हमारे बहन के घर पुत्र हुआ था, मर गया है, हमारे बहन को बुला लो और वो आ जाएगी तो इस बालक का सेवा कर देगी। अब धुंधली अपने बहन को बुला ली और उस पुत्र का सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों बाद जो गौ माता को फल खिलाई थी, उस गौ के पेट से भी एक पुत्र हुआ। वह इंसान का पुत्र हुआ, लेकिन कान बड़ा बड़ा था गौ माता के जैसे। अब पड़ोसी सब गांव वाले तो कहने लगे कि धन्यवाद है तुम्हारा। अरे धुंधली, भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ करके दिया, तुम्हें भी पुत्र दिया और तुम्हारी ये बाझन जो गौ थी इसको भी पुत्र दिया। अब 2-2 पुत्र तुम्हारे घर हो गए। एक दिन आत्मदेव जी ने आकर के सोचा कि अब अपने पुत्रों का नाम रख दें। बोले धुंधली से कि आज अपने पुत्र का मैं नामकरण करने जा रहा हूं, मेरा नाम आत्मदेव और मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली ने कहा क्या बोला? अरे 9 महीना गर्भ में मैं रखी, इतना कष्ट मैंने काटा और तुम अपने नाम से पुत्र का नाम रखने वाले हो? आत्मदेव ने कहा कि तो क्या चाहती हो देवी? मैं अपने नाम से रखूंगी। आत्मदेव ने कहा कि ठीक है देवी आप रख लो। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब गो पुत्र जो हुए थे उनका कान बड़ा बड़ा होने के कारण उनका नामकरण आत्मदेव ने गोकर्ण नाम रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। महाराज गोकर्ण जी तो जन्मते ही तपस्या करने लगे, भगवान का नाम का उच्चारण करते थे, लेकिन धुंधकारी इतना खल निकला, छोटे में ही गोली खेलने लगा, फिर जो है जुआ खेलने लगा और जुआ खेलता था। भागवत में आया है कि मुर्दे का हाथ का भोजन करता था। हम लोगों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए कि मुर्दे का हाथ का भोजन ये क्या, मुर्दे कैसे खिलाते थे उसको, धुंधकारी को? गुरुजी ने कहा कि मुर्दे का हाथ का भोजन का जानते हो क्या मतलब हुआ क्या? तो दूसरे के घर जाकर के श्राद्ध खाना, पहला भोजन श्राद्ध का करना। पहला भोजन जो श्राद्ध का करता है वह मुर्दे का हाथ का भोजन करता है।
वो इसीलिए ब्राह्मण को कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर जी का पूजन करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उस तप से वह सारे जो है कि कष्ट का निवारण कर देते हैं। इसलिए पहला भोजन नहीं करना चाहिए। कहे कि वह मुर्दे का हाथ का भोजन जाता था धुंधकारी, मुंह नहीं धोता था, मंजन बरस कुछ नहीं करता था, और जा करके घूम घूम करके श्राद्ध खाता था। पंडित जी का लड़का था, गोली खेलता था, जुआ खेलने लगा। धुंधली के पास आता था, कहता था मैया अब दे दे पैसा, आज जो है जुआ में मैं हार करके चला आया हूं, कल 10,000 लगेगा। धुंधली कहती थी एक ही तो पुत्र है, ले जाओ, सब तो तुम्हारा है। अब जब शुरू में नहीं समझाएंगे पुत्र को तो सोचेंगे कि आगे चलकर समझा ले, आग समझेगा वो। अब देती गई पैसा, सारा पैसा जब लेकर के चला गया तो एक दिन आया, मैया पैसा दे दे। धुंधली ने कहा कि अब तो पैसा नहीं है। बोला पैसा नहीं है, दिया थप्पड़ जड़ करके, कहा कि बुढ़िया अब तुम बूढ़ी हो गई हो और कह रही हो पैसा नहीं है, अरे जितना सोना चांदी है दे दो। अब धुंधली को लगा कि हाँ पुत्र को हमने कैसे पाला है। जब शुरू में पुत्र को नहीं समझाएंगे तो बड़े होने पे सोचेंगे कि हमारा सेवा करेगा, कभी नहीं सेवा करेगा महाराज। जब छोटे में पुत्र को संस्कार नहीं देंगे तो बड़े हो करके वो आपके घर नहीं रहेगा, वो तो विदेश में ही रहेगा, पत्नी के साथ रहेगा, अलग हो जाएगा, कभी नहीं आपके साथ रहेगा। इसलिए छोटे से ही पुत्र को संस्कार दीजिए। अब धुंधली को मारा, धुंधली को बहुत कष्ट हुआ कि आज हमारा पुत्र ने मुझे मार दिया। उसके घर में एक कुआं था, उसी में कूद करके जान दे दी, धुंधली मर गई। आत्मदेव जी आए, बैठ करके रो रहे थे आत्मदेव जी। गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आजकल आप बहुत उदास दिखते हैं, क्या बात है, आप सोचते रहते हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि क्या करे गोपुत्र, हमारे घर को यह धुंधकारी ने नरक बना दिया है। मैं पंडित आदमी हूँ, हमारे घर में कहीं कहीं मांस का टुकड़ा, मदिरा का जो है कि बोतल दिखता है, यह तो हमारे घर को नरक बना दिया है। और मैं सोचता हूँ जंगल में जाने के लिए तो जाऊं कैसे, वैराग्य नहीं है। गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया आत्मदेव जी को। कहा कि आप अपने को शरीर मानते हैं, आप इस शरीर को अपना मानते हैं। अगर अपना मानते हैं तो ये बताइए कि इस शरीर को एक दिन यह शरीर हाथ भी काम नहीं करता है बुढ़ापे में, या आंख भी नहीं काम करता है, या पैर भी काम नहीं करता, बाल सफेद हो जाते हैं। तो अगर यह शरीर आपका है तो इसे अपना जो है कि मान करके इससे तो अंधा नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी का पैर कट जाता है, कभी हाथ कट जाता है तो कटने नहीं देना चाहिए। या अपना कुछ नहीं है पिताजी, मात्र धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेक। महाराज आत्मदेव जी को इतना सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने किया। कहा कि महाराज पिताजी यह जो धन है ना, जितना धन को आपने अर्जित किया है यह भूमि पे ही रह जाता है, किसी के साथ नहीं जाता है। न आपके बाबा दादा परदादा लेकर के गए हैं, न आप लेकर के जाएंगे। धनानि भूमौ, यह भूमि पे ही रह जाएगा। और ये पशवस्य गोष्ठे, गाय भैंस हाथी घोड़ा, ये सब जो है कि गौशाले तक रह जाते हैं। जना श्मशाने, या जितने इष्ट मित्र रिश्तेदार होते हैं श्मशान घाट तक जाते हैं। जो नारी है, जो पत्नी है, वह घर के दरवाजे तक जाती है। धर्मानुगो गच्छति जीवयेक, एकमात्र धर्म ही अपने साथ जाता है, अन्यथा कोई नहीं जाता है। यह शरीर जाता है तो कुछ नहीं जाता है, क्या जाता है, धर्म जाता है। इसीलिए इस शरीर को, अपने आप को गोविंद को सौंप दो। इतना सुंदर उपदेश गोपुत्र ने आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी वन को चले गए।
महाराज वन में जाकर के आत्मदेव जी दसम स्कंद का भागवत का पाठ किए और बाद में मुक्ति हो गई। अब यहाँ धुंधकारी अपने घर में सोचा कि माँ तो थी वो मर गई डूब करके और पिताजी भी घर छोड़ करके चल दिए। अब तो मैं आजाद हो गया, अब मैं एकांत में रहूंगा यहाँ पे घर में, अब कोई मुझे कुछ कहने वाला बोलने वाला नहीं है, अब तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अब सोचने लगा अब मुझे कोई बात करने वाला या समझाने वाला अब कोई नहीं मिलेगा, दोनों चले गए। अब 5 वेश्याओं को ला करके घर में रखा महाराज और चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर में गया, मोहर चोरी करके लाया। अब 5 वेश्याओं ने सोचा कि यह तो राजघराने में चोरी किया है और किसी दिन राजा जो है पकड़ेगा तो इसकी तो पिटाई होगी, हम सबको भी जो है कि जेल खाने में बंद कर देगा। यह सोच करके 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को पकड़ा और पकड़ करके जकड़ करके बांध दिया और बांध करके और जलता हुआ आग लेकर के उसके मुखमंडल में डाल दिया और जलते हुए लकड़ी उसके मुख में डाल करके धुंधकारी को मार दिया। और वहीं पे उसी घर में मिट्टी हटा करके उसी में गाड़ भी दिया और 5 जो है कि वहां का जितना धन दौलत था लेकर के वहां से 9 2 11 हो गई। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। गोकर्ण जी चल दिए तीर्थ यात्रा पे, आत्मदेव के घर में अब कोई नहीं रहा। गोकर्ण जी को किसी ने कहा तीर्थ में कि आपके भाई की अकाल मृत्यु हो गई है। अब जहां जाते थे गोकर्ण जी काशी गए, वहां भी जल दे रहे हैं। हरिद्वार गए, अपने भाई के नाम धुंधकारी के नाम से जल दे रहे हैं। प्रयाग गए, वहां भी जल दिए। पुष्कर में गए, वहां जल दे रहे हैं। वृंदावन में गए, हर जगह जाकर के जल देते हैं, तर्पण करते हैं भाई के लिए। एक बार ये सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए कहां चले आए? गया जी में। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात। यहां सनत कुमार ने बहुत बड़ी बात कही है कि गया जी में जाकर के धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने पिंडा दिया। और हम सब भी जानते हैं ना कि गया में जाकर के पिंड दे देने से हमारे पितृ विष्णु लोक को चले जाते हैं। जानते हैं ना हम लोग कि उसके बाद से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाते हैं, देवलोक में चले जाते हैं। क्योंकि लास्ट में जो पिंडा पड़ता है गया में वो विष्णु पाद पे जाकर के दिया जाता है, तो विष्णु लोक को सब चले जाते हैं। वहां भी जाकर के धुंधकारी के लिए पिंडा दे करके आए। और एक दिन भ्रमण करते हुए वहीं उत्तम नगर में चले आए गोकर्ण। गोकर्ण जी ने कहा कि यह मेरे पिताजी का ग्राम था, यह उत्तम नगर। गोकर्ण जी भी जो गोपुत्र हैं, आत्मदेव जी को पिताजी ही कहते थे। उन्होंने सोचा कि यही घर है हमारा, बहुत दिन बाद आए हैं, रात के समय था, सोचे कि चल करके हम थोड़ा सा जो भजन कर लें। क्योंकि संत जो होते हैं, ऋषि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो दिखावा नहीं करते महाराज, वो रात में ही भजन करते हैं। अब जा करके रात में भजन करने के लिए बैठ गए, तपस्या करने के लिए गोकर्ण जी। अब जैसे बैठे कि आग का गोला निकल गया एक तरफ से। गोकर्ण जी ने कहा कि कौन है भैया, इतना बड़ा आग का गोला। तुरंत जो है बकरा बन गया, तुरंत भैंसा बन गया, जल गिरने लगा। ये सब देख करके गोकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो? अब बोलता नहीं है, कभी छाया दिखाई देता है, कभी आग दिखाई देता है, कभी भैंसा दिखाई देता है। गोकर्ण जी ने तुरंत जल लिया और अभिमंत्रित करके जैसे जल फेंका, तुरंत उधर से आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि राम 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 राम। अरे धुंधकारी, अरे तू यहां प्रेत बन के पड़े हुए हो। मैंने तो सारे तीर्थों में तुम्हारे नाम से जो है कि जल दिया, तर्पण किया, गया जी में जाकर के मैंने पिंडा भी कर दिया और तुम तृप्त नहीं हुए।
अरे तुझे तो विष्णुपाद में चला जाना चाहिए, तुम प्रेत बन के अभी भी पड़े हो। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं अपने दोषों के कारण मैं जीवन में कभी पुण्य तो किया नहीं, जीवन भर पाप किया, माता पिता का अनादर किया, शास्त्र का निंदा किया, गुरु का निंदा किया, देव का निंदा किया, आपका भी निंदा किया। और भैया मैं लास्ट में मरा तो यहीं हमें गाड़ भी दिए सब। कहे कि तुम बोल क्यों नहीं रहे थे? गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि भैया तू बोल क्यों नहीं रहा था? धुंधकारी ने कहा कि भैया वो 5 वैश्याओं को हमने लाया और वो सब हमें जलता हुआ लकड़ी हमारे मुख में डाल करके मार दी, इसलिए मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। जब आपने जल छोड़ा अभिमंत्रित करके तब हमारे मुखार बिंदु से वचन निकला। गोकर्ण जी ने कहा कि तब क्या करें? धुंधकारी ने कहा कि भैया आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप ही मेरे मुक्ति का कुछ उपाय बताओ और मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को जल दिया, सूर्य भगवान का तपस्या किया। यहां तक शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का वेग तक रोक दिए थे गोकर्ण जी। जब सूर्य का वेग रुक गया तो आकाशवाणी हुई कि अपने भाई को आप तप करो और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ, तब इसे मुक्ति प्राप्त होगी। अब उस उत्तम नगर में गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच बना, पूरे उत्तम नगर के पूरे ग्रामवासियों को बैठा करके, जैसे यहाँ पांडे जी के दरबार में बैठ करके हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही वहां उत्तम नगर में सब भक्त बैठ गए ग्रामवासी, और बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए धुंधकारी को गोकर्ण जी व्यास मंच पे बैठे, कहे भैया आ जाओ तुम भी कथा श्रवण हो रही करो। कथा प्रारंभ हुई। अब जैसे कथा कहना प्रारंभ किए, हवा का झोंका इधर से चलता था, धुंधकारी उधर चला जाता था, क्योंकि प्रेत बन चुका था। अब फिर से दौड़ करके आए, बैठे कथा में, इधर से हवा चले तो उधर चला जाए। धुंधकारी ने कहा भैया मैं कथा नहीं श्रवण कर पा रहा हूं। अरे जिधर से हवा आती है और उधर हमें बहा कर लेकर के चली जाती है। गोकर्ण जी ने सप्त ग्रंथि बांस एक गाड़ दिया और कहा कि भैया चल, अब हवा तुझे नहीं ले जाएगी, इसी बांस में आकर के तू विराजमान हो जा। और सप्त ग्रंथि 7 गांठ का बांस एक लगा करके और कथा प्रारंभ हुई, और उसी बांस में आकर के धुंधकारी जो है विराजमान हो गया। अब महाराज एक दिन की कथा संपूर्ण हुई, एक गांठ फट गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फटी, और विष्णु भगवान के पार्षद जो है विमान लेकर के चले आए। अब विमान लेकर के आ गए। धुंधकारी जब बैठने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया, रुको, ऐसा क्यों अनर्थ कर रहे हो? विष्णु पार्षदों ने कहा क्या हुआ महाराज? तो आप लोगों ने यह विमान लेकर के आए और केवल धुंधकारी को बैठा करके ले जा रहे हैं, कथा तो इतने सारे ग्रामवासियों ने श्रवण किया है, तो सबको विष्णु लोक में लेकर के चलो। विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज कथा जो सुनी जाती है उसमें 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन? पहला जो है कि श्रोता होता है। श्रोता जो है वह कथा प्रारंभ होने से पहले, जैसे 4 बजे से कथा होनी है यहाँ, तो 3:45 बजे आकर के बैठ जाएंगे। और कथा का नियम भी यही है, आपसे बता दें कि आरती के पहले आ जाना और आरती के बाद जाना, उसी को कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और घर में बैठ करके भी कथा नहीं सुनी जाती है। जो घर में बैठ करके सोचता है कि मुझे आवाज घर में ही मिलता है, कथा सुन रहे हैं तो दोषी बनता है। क्यों? कल की कथा में बताएंगे। भगवान भोलेनाथ, कल अमर कथा हम लोग श्रवण करेंगे ना, कल भोलेनाथ जो है मां पार्वती को अमर कथा श्रवण कराएंगे। कल बहुत दिव्य कथा जो है कि है, कल पांडवों का स्वर्गारोहण की कथा है, महाभारत की कथा। कल जो है सुखदेव जी का जन्म होगा, राज ऋषि परीक्षित का जन्म, उसी में जो अमर कथा में आएगा कि जो पीछे से, पंडाल के पीछे से कथा सुनता है या घर के अंदर से सुनता है, उसे कितना बड़ा दोष लगता है। कल के कथा में बताएंगे, आएगा, भागवत में आता है। 3 लोगों के लिए जो है कि वृद्ध और कोई बीमार हो या बालक हो, वह क्षम्य है। इसके अलावा यह क्षम्य नहीं है कि कथा जो है कोई पीछे से श्रवण करे।
नहीं तो वह पाप करता है। कहे कि पहला श्रोता होता है, वो नित्य आता है, कथा श्रवण करता है और श्रवण करके और भगवान का कीर्तन गा करके और कीर्तन करते हुए अपने घर चला जाता है। और दूसरा कौन होता है? श्रोता, जो सुपारी काटते हैं श्रोता। वो क्या करता है? वो आएगा तो देखेगा, बैठ जाएगा। भैया मंच तो ठीक से थोड़ा और बड़ा बना होता, थोड़ा माइक कोई सही होता। ऐसे बहुत सुंदर माइक आप लोगों ने लाया है, ऑपरेटर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से सेटिंग किए। और थोड़ा और देख लीजिएगा, कल अब समय मिलेगा हम लोगों को, आज रात में, कल दिन भर की समय है, रहेंगे इनके थोड़ा सानिध्य में, सब लोग मिलजुल करके काम करना, बहुत खुशी से जाएगा, बहुत बढ़िया। तो जो श्रोता क्या करता है? वो आएगा तो देखेगा, आज प्रसाद जो बट रहा था उसमें थोड़ा लड्डू रहता ताजा ताजा, जो है कि तो मजा आ जाता। वो केवल जो है कि पंडाल थोड़ा, व्यास जी तो कथा कह रहे हैं, थोड़ा मस्त चुटकुला कहते हैं ना, भजन गाते तो और अच्छा लगता, और मजा आता। वो केवल तर्क करेगा। वो दूसरा जो है होता है श्रोता, एक होता है तीसरा सोता, वो तो सबसे सुंदर होता है कथा में। वो बेचारा आता है और आकर के एक कहीं जो है टेक लगाया और सो गया, और लास्ट में जब व्यास जी खूब जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की, तब जगेगा, भैया कथा संपन्न हो गया, चलो घर, प्रसाद लिया और चला गया। तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि महाराज इस 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, तो आपके इस कथा में गोकर्ण जी या प्रथम श्रोता केवल मात्र जो है धुंधकारी थे। धुंधकारी ने ही केवल श्रवण किया था कथा, उस बांस के सप्त ग्रंथि बांस में बैठ करके इतना अच्छा श्रवण किया था, उसके लिए विष्णु पार्षदों ने वहां विमान लेकर के आया। अब ध्यान दीजिए, जो कथा श्रवण करता है बढ़िया से, पूर्ण रूप से, उसके लिए विमान आ जाता है। भगवान जो है विमान लेकर के चले आते हैं और उसे इस लोक से जाना पड़ता है। चलेंगे ना सब लोग? सब लोग चलेंगे। भगवान अगर विमान लेकर के आ गए तो सब चलेंगे वहां। जानते हैं विमान का अर्थ क्या होता है? विमान का अर्थ होता है, हनुमान कहते हैं ना हम लोग, हनुमान जी को हनुमान क्यों नाम पड़ा? जिसने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान है। इतने बड़ लंका जला करके चले आए, राम जी से क्या कहे? अरे हम तो बानर आदमी, हमसे क्या होने वाला है? हम क्या जानते थे? हम तो एक पत्रवाहक बन करके वहां गए थे। हम जो है पत्रवाहक बन करके गए थे, हमसे लंका जरता। आपने टेलीफोन कर दिया, त्रिजटा बोली कि एक बानर आया है और आकर के लंका जला रहा है, तो हमने सोचा कि अरे भाई ये तो टेलीग्राम तुरंत आ गया, हमको ये भी काम करना है। अरे प्रभु वो तो सब आप कर रहे थे, हम तो श्रवण कर रहे थे, देख रहे थे केवल। उन्होंने अपने मान को जो है मार दिया। तो विमान भी उसी को कहते हैं जो अपने मान को मार दे, जो अपने अहंकार को मार दे, जो अपने कष्टों को निकाल दे, जो अपने दुख को निकाल दे, जो माया को अपने शरीर से निकाल दे, उसी को तो विमान कहते हैं। और जब विमान आ जाएगा तो शरीर में साक्षात भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। कथा आती है कि गोकर्ण जी महाराज फिर से कथा की, 7 दिनों की कथा हुई और उसमें सारे ग्रामवासी बैठ करके बहुत सुंदर रूप से कथा श्रवण किए। और कथा श्रवण करने से फिर बहुत सारा विमान आया और पूरे ग्रामवासी बैठ करके विष्णु लोक को चले गए।